बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर अमजद अली फ्रॉम कैस्पाम। मैं आपके लिए एलएमएस में टीचर रोल के बारे में तीसरी वीडियो लेके हाज़िर हूँ। ये मैंने अपने अकाउंट से लॉगिन किया है और मुझे अपने अकाउंट का डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। ये मेरे 1 2 3 4 कोर्सेज़ मौजूद हैं। और अगर मैं इस कोर्स पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर मैथमेटिशियंस पे क्लिक करता हूँ तो ये उस कोर्स का पेज ओपन हो गया है। पार्टिसिपेंट देखना चाहूँ तो इस पे क्लिक करूँ तो ये पार्टिसिपेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। इसके ये नेम्स हैं स्टूडेंट्स के और बाकी दीगर कुछ डिटेल्स मौजूद हैं। अच्छा, मैं कोर्स के दोबारा पेज पे आता हूँ। अच्छा, कभी कभार ये रिसोर्स की लिमिटेशन के हवाले से मैसेज आएगा, तो आप रीट्राई कर लें। ये अनडिफाइंड का मैसेज कभी कभी आएगा क्योंकि अभी सिस्टम में कुछ चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, तो शायद उस हवाले से ये सिस्टम में इशू आ रहा है। जी, ये मेरे कोर्स का सेक्शन है। अच्छा, सबसे पहले तो ये हम में से कर लेते हैं टर्न ऑन एडिटिंग। और ये जो अनाउंसमेंट, अटेंडेंस, चैट डिस्कशन है, यहाँ पे हमें एक आध आइटम, कम से कम 2 आइटम्स और ऐड करने चाहिए। नंबर 1 है कोर्स आउटलाइन के हवाले से ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स। मैंने इस पर क्लिक किया है। अच्छा, यहाँ मैं साथ के साथ आपको एक और बात बताता चलूँ कि मेरी पिछली वीडियोस में जो फोकल पर्सन के हवाले से थी और टीचर रोल के हवाले से थी, उनमें CSV फाइल्स और डाटा फाइल्स बनाने की बात की गई थी। और उसके बाद टीचर रोल वाली में ये मैंने ये जिक्र किया था कि टीचर को चाहिए कि अपने लोकल मशीन के ऊपर कोर्स की तमाम मटेरियल के हवाले से फ़ोल्डर मेंटेन कर ले और उस फोल्डर को गूगल ड्राइव पर भी अपडेट रखे। और यहाँ लेक्चर्स के अंडर उनके लिंक्स जो हैं, वीडियोज़ के, वेबसाइट्स के या मटीरियल के लिंक्स हैं, गूगल ड्राइव के लिंक्स हैं, वो शेयर करते रहें। इसमें ख़ास फ़ायदा ये है कि अगर किसी हवाले से सिस्टम क्रैश भी होता है तो ये आपका डाटा ज़ाया नहीं होगा और आप अपने जो है मौजूदा डाटा के साथ आप अपनी चीज़ें दोबारा इस LMS के ऊपर बड़ी आसानी से अपलोड कर सकते हैं। इसमें ये ऐड एन एक्टिविटी में कोई इशू आ रहा है और ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। चल, हम यहाँ ट्राई करते हैं। वही सेम इशू यहाँ पर आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, इतना टाइम लेना नहीं चाहिए। इसमें हम रखते हैं कोर्स कंटेंट्स। कोर्स कंटेंट्स अगर आप बताना चाहें, अब वो जो कोर्स कंटेंट्स हैं यहाँ आप टाइप कर लें या पेस्ट कर दें। लेट सपोज मैं कहता हूँ ये मेरा टॉपिक 1 है, फिर उसके बाद ये टॉपिक 2 फ़र्ज़ कर लें और उसके बाद ये टॉपिक 3 हमने अज्यूम कर लिया और ये टॉपिक 4। ये मैंने जानबूझ के इसको इस अंदाज में लिख दिया है। अच्छा, इसके बाद इस पर लाजमी क्लिक करें, डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन ऑन द कोर्स पेज। कंटेंट्स में जब हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं तो कंटेंट्स में एज सच किसी ख़ास चीज़ की मैं ज़रूरत नहीं है। चले, मैं अपनी आसानी के लिए इसको फिल करने के लिए, क्योंकि ये रेड निशान की वजह से ये फिल करना मस्ट है, मैं ऐसे जस्ट मैंने यहाँ कर दिया। चाहें तो आप अपनी कोई भी लिंक यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, कोई इमेज पेस्ट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है इसमें। मैंने बहरहाल इसको तकरीबन खाली छोड़ दी, जैसे मैंने एक एंट्री कर दी है। और ये मेरे कोर्स कंटेंट्स हैं, ये 3 4 5 7 लाइनों पर मुहित हो सकते हैं। सेव एंड डिस्प्ले। जी, तो ये जनरल पोर्शन पेज पर आ जाएं तो अब आप देख सकते हैं कि ये कोर्स कंटेंट्स का एक और जो है ये आइटम ऐड हो चुका है और उसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं जैसे आपने लिखे थे। इसी तरह से आपको यहाँ पे एक और ऐड करना चाहिए। और जब अब स्टूडेंट्स इस कोर्स में अपने अकाउंट से एंटर हुआ करेंगे तो उनको ये चीज़ अपने पेज के ऊपर नज़र आया करेगी। ये अगेन रिसोर्स लिमिट का मैसेज आया है। हम दोबारा ट्राई करते हैं जनरल, और ये जी, ये पेज पे क्लिक किया आपने और आप अपने स्टूडेंट्स को कन्वे करना चाहते हैं कि वीकली शेड्यूल क्या है, वीकली टाइम टेबल। और अब आप इसकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ मंडे को लेक्चर है
10 AM to 11 AM। और लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ वेडनेसडे को लेक्चर है 12 PM to 1 PM। आप जैसे मर्जी चाहें ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐड कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑन द पेज, दिस इज़ टाइम टेबल, या कोई भी अनाउंसमेंट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और ये डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन ऑन कोर्स पेज, इसकी वजह से उनको अपने कोर्स के पेज पर ही ओपन जो लिंक ओपन किए बगैर सामने ही नज़र आ जाएगा। जिस तरह ये मेरे कोर्स के जनरल पेज के ऊपर आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके बाद हम जो इसका मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट कह लें या मोस्ट डिमांडिंग पार्ट है वो ये अटेंडेंस वाला है, इस पर आते हैं। जी, तो आज मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे कुछ सेशंस ऐड किए थे। इस वक्त तक ये 6 सेशन या लेक्चर सेशंस हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सैटरडे को 30 मई को ये इस टाइम पर हुआ था। इस तरह से मुख्तलिफ ये डेट्स मेंशन हैं। ऑब्वियसली मैंने आज ही ट्राई की है तो ये आज की डेट आ रही है और साथ साथ ये लेक्चर की स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप एक और नया लेक्चर शेड्यूल करना चाहते हैं तो ऐड सेशन आप इसमें करेंगे। ये लेक्चर सेशन एक्चुअली तो टाइप क्या है, सब स्टूडेंट्स के लिए है। डेट जो भी आप सेट करना चाहें वो सेट कर सकते हैं। टाइमिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे अभी इस वक्त मैं 3 बजे से लेकर फ़र्ज़ कर लें मैं ऐसे 3:10 तक, सॉरी ये 3:10 तक के लेक्चर में टाइम शेड्यूल कर दिया है। और इसके बाद ये एक ख़ास चीज़ क्या है इसमें, स्टूडेंट रिकॉर्डिंग, यानी उनकी अटेंडेंस कैसे रिकॉर्ड होगी। पहले तो आप इस पर लाजमी टिक करें, मतलब जो मैं जिस अप्रोच से मैं लेके जाना चाह रहा हूँ उसमें लाजमी कर लें इसको। अलाउ स्टूडेंट्स टू रिकॉर्ड ऑन अटेंडेंस, यानी जब स्टूडेंट लॉग ऑन हो इस टाइम के ऊपर तो उनके सामने ऑप्शन मौजूद होगी कि वो अपनी अटेंडेंस क्लिक कर सकें, अटेंडेंस इसमें मार्क कर सकें ख़ुद से। ऑटोमेटिक मार्किंग यस इनेबल कर दीजिए। शो मोर, और इसके अलावा ये एक ऑप्शन है कि प्रिवेंट स्टूडेंट शेयरिंग आईपी एड्रेस, यानी ऐसा ना हो कि एक स्टूडेंट अपने कंप्यूटर से लॉग ऑन हो फिर लॉग आउट हो फिर किसी और स्टूडेंट के अकाउंट से लॉग ऑन हो के अटेंडेंस मार्क करता रहे। ऐसा अलाउ करना रोकना है आपने। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रिवेंट स्टूडेंट्स शेयरिंग आईपी एड्रेस। तो लिहाजा आप इसे येस कर दें। और ऐसा कितने टाइम के लिए हो, मुमकिन है कि एक कंप्यूटर एक वक्त में एक स्टूडेंट ने यूज़ किया है, 2-4 घंटे बाद कोई और स्टूडेंट यूज़ कर ले तो इसमें हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग लेक्चर वो एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट के अकाउंट से लॉग इन ना हो सके एक ही कंप्यूटर के ऊपर। तो उसके लिए क्या तरीका है कि आप इसे येस कर दें और फ़र्ज़ कर लें कि आपका लेक्चर जो आपने टाइम लिखा है ये वाला 60 मिनट का होने वाला है। इस केस में 10 मिनट का है, जितने मिनट्स का भी है आप उस हिसाब से कोई टाइम जो है यहाँ पर मेंशन कर दें कि अलाउ नहीं है कब तक के लिए, इतने मिनट्स के लिए, और उसके बाद इसको आप ऐड कर दें। तो अब आपके सेशन में ये पहले 6 थे, अब ये 7वां आ चुका है। वो क्या है, 3 PM से लेकर 3:10 PM तक सारे स्टूडेंट्स के लिए ये एक क्लास सेशन चल रहा है। अच्छा, ये जो सिंबल नज़र आ रहा है इसका मतलब है टेक अटेंडेंस, यानी आप इसमें अटेंडेंस चाहें तो ख़ुद से भी वेरी कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, और स्टूडेंट अपने तौर पे ख़ुद भी कर सकता है क्योंकि हमने उसे अलाउ किया है। अगर हमने स्टूडेंट को अलाउ ना किया होता तो फिर हमें ही खुद यहाँ से जाकर सबकी अटेंडेंस लगानी पड़ती। और जब इसका लेक्चर का सेशन टाइम ख़त्म हो जाएगा तो आपको एक ग्रीन मार्क नज़र आ रहा होगा। अब स्टूडेंट तो उसमें कोई चेंज अगर अलाउ है तब भी नहीं कर सकता, अटेंडेंस मार्क करना उसे अलाउ थी तब भी वो जाकर उसमें चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो टीचर है वो इस ग्रीन एरो पे क्लिक करके रेलिवेंट ओपन कर सकता है। तो ये मेरा सेशन चल रहा है। इसके बाद अगर आप रिपोर्ट देखना चाहें इसकी तो ये रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट इस तरह से आ जाएगी आपकी। एक ही पेज है फ़िलहाल। तो ये तमाम स्टूडेंट्स के नाम आ गए और ये बताया जा रहा है कि जो मई 30 को 11:30 पर सेशन हुआ था उसमें कौन कौन स्टूडेंट प्रेजेंट था। जिनका पी लगी हुई है वो स्टूडेंट प्रेजेंट थे, उन्होंने लॉग ऑन होकर अपनी प्रेजेंट मार्क की थी। जिन्हें क्वेश्चन मार्क हैं वो सारे एब्सेंट हैं।
इस तरह से ये दूसरा लेक्चर, ये तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर, इस तरह मुख्तलिफ लेक्चर्स के बताए जा रहे हैं कि कौन किसने प्रेजेंट था। तो अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट है आमना बतूल, अब ये 1 2 3 सेशन में प्रेजेंट है और उन्होंने ख़ुद रिकॉर्ड की अपनी अटेंडेंस। तो इस सामने क्या लिखा आ रहा है, P3 आ रहे हैं इनके और बाकी सारी एंट्री 0 हैं। एब्सेंट को वो शो नहीं कर रहा फ़िलहाल तो, लेकिन प्रेजेंस जो हैं वो 3 हैं उसकी। और उसके बाद सेशन जो हैं वो 3 अटेंड की हैं उन्होंने, टोटल 6 हो चुके थे। तो कुछ और इनके जो हैं परसेंटेज क्राइटेरिया है, तो ये इस पर बाद में बात की जाएगी। तो ये इस तरह से एक रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। तो इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट हो गया, सेशन वाली टैब है, फिर उसके बाद अटेंडेंस सेक्शन है, रिपोर्ट है। ये बात जहन में रखें कि जब वो लेक्चर का टाइम स्टार्ट हो चुका है, स्टूडेंट अलाउ होने की सूरत में सिर्फ उसी वक्त ही अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकता है, अदरवाइज उसकी ऑप्शन ही ऑफ हो जाएगी। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ वो तो कुछ इस तरह से होगा। अब ये एक स्टूडेंट को व्यू नज़र आ रहा था कि वो एक लेक्चर में प्रेजेंट है, दूसरे में प्रेजेंट है, ये 3 लेक्चर हैं इनमें प्रेजेंट नहीं था, ये ऑफ हो चुके हैं। और जो अभी कोई जो करंट चल रहा होगा उस वक्त जब मैंने पिक्चर बनवाई थी ये, तो उसको ये नज़र आएगा सबमिट अटेंडेंस, वो उस पर क्लिक कर सकते हैं तो इससे उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। वो क्लिक करने के बाद उसके सामने कुछ इस तरह का व्यू आ जाएगा, प्रेजेंट, लेट, एक्सक्यूज्ड, एब्सेंट। तो ऑब्वियसली वो उसे प्रेजेंट पे क्लिक करना चाहेगा। और उसके बाद ये जो सेशन था उसका 1:20 से 1:30 वाला ये प्रेजेंट मार्क हो चुका है। पहले 2 प्रेजेंट थे, अब उसके करंट को प्रेजेंट करने की वजह से 3 प्रेजेंट मार्क हो चुके हैं। अच्छा, जो एक स्टूडेंट ने अपनी प्रेजेंट मार्क की हुई थी, मैंने उसका रिकॉर्ड ओपन करके वहाँ पे टेस्टिंग के लिए एब्सेंट मार्क कर दी। तो अब जो लिखा नज़र आ रहा है कि उसके ये 4 तो मुकम्मल एब्सेंट हो गए, ये 5वां भी एब्सेंट है जो कि उस स्टूडेंट ने सेल्फ रिकॉर्ड में प्रेजेंट मार्क किया था, लेकिन मैंने उसको यहाँ ग्रीन एरो से जाकर उसको एब्सेंट मार्क कर दिया है। अब दोबारा भी चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ एज ए टीचर। और एक प्रेजेंट है। अब ये शो कर रहा है कि टोटल सेशन उसके 2 हुए हैं और जो पॉइंट्स हैं उसने एक की प्रेजेंस जो अभी मौजूद है ये वाली, उसकी वजह से 2 मार्क्स आ रहे हैं, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। टोटल 4 हो सकते थे, 2 इसके और 2 इस वाले के। अभी कुछ और डाटा भी आ रहा है, 6 है, 2/12 है। आप यहाँ देखकर उसकी एब्सेंस प्रेजेंस को देखकर इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा ये अभी इंट्यूटिव नहीं है और इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके जो IT एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको थोड़ा सा ऐसे इंट्यूटिव बनाना चाहिए और हमारे प्रोग्राम से रेलिवेंट बनाना चाहिए। और ये वो एरर्स मैंने मेंशन की हैं जो कभी कभी आ सकती हैं। रिसोर्स लिमिट की एरर है, इनसफिशिएंट स्टोरेज की है और तीसरी एक और भी थी अनडिफाइंड वाली, तो वो कभी कभी आपको फेस करना पड़ सकता है। तो आज की जो बातें हुई मतलब उसको समराइज़ कर दूं कि आप यहाँ पे आपको कोर्स कंटेंट वगैरह का ऐड करना चाहिए। वीकली टाइम टेबल है जनरल डिस्क्रिप्शन के लिए, लेकिन इसकी प्रॉपर एंट्री वो अटेंडेंस में ही होगी। वो क्या है कि टीचर ने जिस वक्त जो है वो सेशन लेना है और स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क करवानी है, तो उस हवाले से यहाँ पे उन्होंने ऐड किए हुए हों। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगले पूरे 10 दिनों में या पूरे वीक में कि जिस जिस दिन आना है, जिस जिस टाइम पे, वो यहाँ पे मेंशन कर दें। स्टूडेंट को अपने सामने वो टाइमिंग नज़र आ रही होगी और वो उस टाइम पर वो देखकर आ सकता है अटेंडेंस मार्क करने के लिए और दीगर प्लस टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए। आप यहाँ से ऐड सेशन से सेशन ऐड कर सकते हैं, यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हैं और इस तरह से कुछ और ऑप्शंस भी हैं। अभी ये सिस्टम कुछ अंडर डेवलपिंग है और इससे कुछ फीचर्स अभी एक्टिव हो रहे हैं और स्पेस के हवाले से भी कुछ चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन हैं तो अंडर कंसिडरेशन है, पॉलिसी मेकिंग अंडर कंसिडरेशन है। तो लिहाजा कुछ सवालों के जवाबात अभी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वक्त के साथ साथ मैसर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।